Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying leisure. So this is a new chapter and we will start with leisure. We will be studying meaning of leisure. Leisure का मतलब क्या होता है? Features और characteristics and utilities of leisure. Format of leisure. Leisure का format कैसे होता है? Mechanics of posting. Balancing of leisure accounts. डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। इस चैप्टर में बेसिकली हम तीन चीजें पढ़ेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ लेजर फर्स्ट। लेजर का मतलब क्या होता है? Transactions are recorded in the journal and thereafter they are transferred, that is posted to the relevant ledger account in the ledger। तो जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल को लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। जैसे कैश ट्रांजैक्शन को कैश अकाउंट में पोस्ट करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को जैसे क्रेडिट सेल को डेटर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट, राम अकाउंट, हरि अकाउंट, गोपाल अकाउंट, गोविंद अकाउंट, लाइक दिस। तो हम जर्नल को लेजर में लिखने का प्रोसेस को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। all the accounts put together make a ledger। तो एक ही जैसे कैश रिलेटेड सारे आइटम को एक ही अकाउंट में लिखने को बोलते हैं कैश लेजर। जैसे क्रेडिट परचेजेस को एक अकाउंट में लिखने को बोलते हैं परचेजेस लेजर। Stating differently, ledger is a book in which various accounts, assets accounts, liability accounts, capital accounts, revenue accounts and expenses accounts are opened। तो इसमें आपके जो हमने जो मॉडर्न मेथड में पढ़ा था, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, 5। assets account 1, liability account 2, capital account 3, revenue account 4 and expenses account 5। टोटल 5 अकाउंट होता है। 5 अकाउंट को इकट्ठे अगर हम करेंगे and transactions are posted, transferred और posted in the accounts from journal book। जर्नल से इसी लेजर में सारे पोस्टिंग होता है। तो डेफिनेशन ऑफ लेजर क्या होता है? लेजर इज ए बुक व्हिच कंटेन्स ए समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म, ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके, मतलब कैश को कैश लेजर में लिखना है, बैंक ट्रांजैक्शंस को बैंक लेजर में लिखना है, और हमने उधार में जो खरीदते हैं तो इंडिविजुअल पर्सनल क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखना है, सारे खर्चा एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट में लिखना है। तो ये समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म, इसको क्लासिफाई करके लिखना है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा एसेट, परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। इसको परमानेंटली जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट है ये। एंड सिंस द ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम इट एंड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। पहले जर्नल से लेजर बनाएंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस से हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। हेंस लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ये हेंस लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। दिस इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इसको एक इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट या प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल बुक मतलब इट इज ए मेन बुक ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल बुक। तो ए लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ अ फाइनल एंट्री। लेजर, तो ये लेजर को बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट या बुक ऑफ अ फाइनल एंट्री, सिंस ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल एंड ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड इन द लेजर। तो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होता है जर्नल, जर्नल से सारे लेजर में ट्रांसफर हो जाता है। तो लेजर प्रिंसिपल बुक होता है और जर्नल होता है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। फास्ट जर्नल में लिखते हैं, देन लेजर में पोस्ट करते हैं। तो लेजर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फीचर्स ऑफ लेजर। लेजर का फीचर होता है
Ledger is a master. Ledger is a master record of all the accounts of the business. Ledger is a master record. Ledger is a master record of all the accounts of the business. बिजनेस का सारे ट्रांजैक्शन का मास्टर रिकॉर्ड होता है. इसको बोलते हैं मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स. सारे अकाउंट्स लेजर में होता है. सेकेंड होता है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जर्नल. ये जर्नल से बनता है. Ledger accounts show the current balance in all accounts. Ledger accounts show the current balance in all accounts. Ledger accounts show the current balance of all accounts. मतलब current मतलब जैसे आज हमने इसको बैलेंस कर दिया तो आज का बैलेंस, सारे अकाउंट का आज का बैलेंस पता चल जाएगा. Then fourth one, trial balance and final accounts are prepared from ledger accounts. तो ledger accounts से trial balance बनता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है. देन फिफ्थ वन होता है लेजर अकाउंट्स समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस अपॉन एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ये एक समरी होता है. जो पांचों अकाउंट होता है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये पांचों अकाउंट का समराइज्ड बैलेंस होता है आपके लेजर अकाउंट. देन यूटिलिटीज ऑफ लेजर. लेजर किस किस काम में लगता है और यू कैन से बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ लेजर. लेजर का एडवांटेजेस क्या होता है? यूटिलिटीज ऑफ लेजर. इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट. इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट. कंप्लीट इंफॉर्मेशन relating to a particular account is available at one place in the ledger. Complete information relating to a particular account is available at one place in the ledger. ledger का एक ही जगह पे इसका complete information मिलता है. Information of incomes and expenses, सारे इनकम और खर्चा, इसका information भी लेजर में मिलता है. In ledger, a separate account is maintained for each income and expense. हर खर्चा और हर इनकम और खर्चा का एक अकाउंट बनता है. The amount of total income and total expenses are known from the ledger accounts. The amount of total income and total expenses are known from the ledger accounts. ledger account से total income और total expense पता चलता है. देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, से ट्रायल बैलेंस से बनता है लेजर से. लेजर हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस व्हिच इंश्योर्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ट्रायल बैलेंस का दो कॉलम होता है, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम. अगर दोनों टैली कर गया तो उसमें खाली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पता चलता है. यू कैन नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन फ्रॉम दैट, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. ये जो लेजर है ये फाइनल अकाउंट बनाने में इट इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट जैसे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. पहले लेजर बनेगा, लेजर बैलेंस होगा, देन फाइनल अकाउंट बनेगा. फाइनल अकाउंट के बाद मतलब फाइनल अकाउंट के अंदर होता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी, कितने प्रॉफिट हुआ और एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू क्या है, उसका पोजीशन क्या है, ये सब पता चलता है. देन कम्स योर फॉर्मेट ऑफ लेजर. लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है? द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन एन अर्लियर चैप्टर. द सेम हैज बीन रिकॉर्डेड, रिप्रोड्यूस्ड हियर अंडर. पहले हम लेजर पढ़ चुके हैं, तो फॉर्मेट डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको डिस्कस करेंगे. देखो कैसे होता है ये. नेम ऑफ अकाउंट, जैसे कोई भी अकाउंट आप बनाते हो, वेजेस अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो ये इसका अकाउंट का नाम इधर लिखते हैं. तो लेजर ना बीच में जो पेज होता है मार्जिन छोड़ के, ये मार्जिन छोड़ दो, ये आपके बुक का कॉपी का मार्जिन है, और बीच में इसको आधा कर दो, इसको डबल लाइन कर दो, हाफ, टी फॉर्म में इसको ड्रॉ करो. और ये ऐसे ड्रॉ होता है. ये लेफ्ट हैंड साइड ये है. लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम जो बनेगा एक ही लाइन का, फर्स्ट वन इज डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जर्नल फोलियो, देन अमाउंट रुपीज. ये है एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड. सेम चीज है राइट हैंड साइड में. देखो तो इसमें डेट
अब ट्रांजैक्शन लिखोगे पहले में, द नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अदर अकाउंट, वेजेस पेड इन कैश, वेजेस टू कैश। तो वेजेस में वेजेस अकाउंट नहीं लिखते, टू कैश। अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। वेजेस में वेजेस का ऑल्टरनेटिव अकाउंट लिखते हैं। और जर्नल फोलियो में, जर्नल फोलियो जेफ डिनोट्स फोलियो और पेज नंबर ऑन व्हिच जर्नल एंट्री इज रिटन। जर्नल से लेजर पोस्टिंग होता है। जर्नल, ये जो लेजर में जो हमने आइटम लिखा है, जो अकाउंट लिखा है, वो जर्नल का कौन सा अकाउंट का है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो दैट इज और अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, कितने रुपए हमने वजह पे किया या उधार हो गया। लाइकवाइज क्रेडिट साइड में सेम ही होता है, बस सेम अदर अकाउंट। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन रिटन इन द जर्नल टू ए लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में लिखने को बोलते हैं पोस्टिंग। जर्नल एंट्री लेजर में लिखने को बोलते हैं पोस्टिंग। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। प्रोसेस जर्नल से लेजर को लिखने का, जर्नल से लेजर को लिखने का बोलते हैं पोस्टिंग। Posting is necessary. Posting is necessary as it summarizes all transactions relating to the account at one place. Posting is necessary. Posting जरूरत होता है, क्यों? As it is summarizes all transactions relating to the account at one place. जहाँ पर wages का सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे wages अकाउंट में लिख देते हैं। जर्नल में तो जिस टाइम, जिस दिन पे हो रहा है उस टाइम लिखते हैं, और लेजर में क्या करते हैं ना, सारे ट्रांजैक्शन पे इकट्ठे एक ही दिन में लिख देते हैं। And also shows how transactions have changed the account balance. ये ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन अकाउंट का बैलेंस कैसे चेंज कर देते हैं, बढ़ता है या घटता है, लाइक दिस। तो मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग, कैसे पोस्टिंग होता है, कैसे हो, इसका मैकेनिज्म क्या है पोस्टिंग का, देखो। The following procedure is followed. The following procedure is followed for posting. 1. Posting of an account debited is a journal entry. Posting of an account debited in a journal entry. कौन सा एंट्री डेबिट कैसे होता है, डेबिट का पोस्टिंग कैसे करते हैं, क्रेडिट का पोस्टिंग कैसे करते हैं। पहले डेबिट जो इसे लेजर अकाउंट का, ये डेबिट साइड होता है, इसमें कैसे पोस्टिंग होता है। ये सपोज ये कैश अकाउंट है, हमने सेल करा है, तो ये आप मिडिल मोस्ट लाइन है, कैसे करेंगे। The steps to be followed are: first, identify the account to be debited in the ledger. कौन सा अकाउंट लेजर में डेबिट होगा। सपोज ट्रांजैक्शन है, हमने गुड्स बेचा कैश के लिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ये आपके 100 रुपए का हमने गुड्स बेचा, डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। एंटर द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द डेट कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंट। ये अकाउंट में सपोज यहाँ पे डेट कॉलम में डेट लिखो, 1 जनवरी 2025, यहाँ पे डेट लिख दिया ऑन द डेट कॉलम ऑन द डेबिट साइड। थर्ड स्टेप में राइट द नेम ऑफ द अकाउंट व्हिच हैज बीन क्रेडिटेड इन द रेस्पेक्टिव एंट्री इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एज टू नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड। मतलब जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जैसे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो यहां पे लिखो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज, डेबिट साइड में लिखो। रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द जर्नल वेयर एंट्री एग्जिस्ट इन द जर्नल कॉलम जे फोलियो। यहाँ पे के फोलियो कॉलम में दो नंबर या 12 नंबर पेज में ये था, वो लिख दो। फिफ्थ होता है एंटर द रिलेवेंट अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम इन द डेबिट साइड। ये जो 100 रुपये अमाउंट कॉलम में लिख दो सीधा। डेट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर, यहाँ पे अमाउंट, ऐसे लिखो। फिर पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट क्रेडिटेड इन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका पोस्टिंग कैसे होगा। तो उसका अगर हम देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। ये आपके अकाउंट नंबर है, आपको ये आपके मिडिल मोस्ट लाइन है,
और ये आपके डेट कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, जेएफ और अमाउंट। और ये आपके सेल्स अकाउंट, क्रेडिट में कैसे पोस्टिंग होता है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिटेड, 100 रुपए का बेचा था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज। Posting of an account credited in a journal entry. The steps to be followed are: first, identify the account to be credited in the ledger. कौन सा क्रेडिट होगा ना, सेल्स, टू सेल्स. Enter the date of the transaction in the date column of the credit side. Suppose इसका transaction date था 1st January 2025. Then write the name of account which has been debited in the respective entry. ये क्रेडिट एंट्री है सेल्स, डेबिट में जो एंट्री है उसका नाम लिखो इन द पर्टिकुलर्स कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट बाय नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड. कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, सेल्स अकाउंट. बाय के साथ लिखो, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट. Record the page number of the journal where the entry exists in the journal. जेब कॉलम में पेज नंबर 6 लिख दो. सपोज 6 नंबर पेज में जर्नल में कैश ये ट्रांजैक्शन है 6th पेज में. एंटर द रिलेवेंट अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम इन द क्रेडिट साइड. यहाँ पे 100 रुपए का सेल्स था, ये लिख दो. देन पोस्टिंग ऑफ अ सिंपल एंट्री. कंसीडर द फॉलोइंग एंट्री टू इलस्ट्रेट द अबव प्रोसेस. एक एंट्री हम करके देखते हैं कि कैसे होता है ये. एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक सिंपल जर्नल देखते हैं. पोस्टिंग ऑफ अ सिंपल जर्नल एंट्री. कंसीडर द फॉलोइंग एंट्री टू इलस्ट्रेट द अबव प्रोसेस. जर्नल में आपके मार्च 6 तारीख को हमने वेजेस पे करा या सैलरी पे करा. सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. ये तो आपको पता होगा एंट्री. सैलरी हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड ये होता है आपके एसेट अकाउंट, इंक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. सैलरी टू कैश 1,50,000 और ये सैलरी 30 नंबर पेज में लिखा है और बैंक जर्नल में लिखा है. लेजर में पोस्टिंग हुआ है 31 पेज में. एंड दिस इज पेज नंबर 56 इन द जर्नल. तो ये लेजर का पेज नंबर है. तो इसको कैसे पे करेंगे. एन अमाउंट ऑफ 1,50,000 विल बी डेबिटेड टू द सैलरीज अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक पेमेंट करा. द मैनर इट विल बी इन द सैलरीज अकाउंट. द मैनर विल बी इन द सैलरीज अकाउंट ऑन द डेबिट साइड इन द पर्टिकुलर्स कॉलम विल राइट टू बैंक अकाउंट. तो सैलरीज अकाउंट में हम लिखेंगे, डेट लिखेंगे मार्च 6, 2024 टू बैंक अकाउंट, पेज नंबर 57 एंड अमाउंट 1,50,000 ये लिख देंगे. मतलब सैलरीज अकाउंट में ये लाइन कॉपी कर देंगे. टू बैंक अकाउंट, पेज नंबर 57 एंड अमाउंट 1,50,000. ये सैलरीज अकाउंट में टू बैंक लिखेंगे और बैंक अकाउंट में बाय सैलरीज अकाउंट. उसी बैंक में बाय सैलरीज अकाउंट. जर्नल का नंबर 57 इधर लिखेंगे, लेजर फोलियो में जर्नल नंबर लिखेंगे और ये पेज नंबर 31 ये लिखेंगे आपके जर्नल में लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है और लेजर में जर्नल का पेज नंबर, लाइक दिस. तो ये टू सैलरीज अकाउंट देन टू बैंक अकाउंट, बाय सैलरीज अकाउंट, ये होते हैं आपके. तो दिस इज द डेबिट क्रेडिट करके करते हैं. इन द बैंक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, इन द पर्टिकुलर्स कॉलम by salaries account will be written, by salaries account will be written. The two accounts will thus appear as follows. salaries में टू बैंक में by salaries. ऐसे पोस्टिंग होता है. ये तो प्रोसेस को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग. जर्नल में लिखने को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, लेजर में लिखने को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग.
देन सिंपल और कंपाउंड एंट्री कैसे लिखते हैं? हमने तो सिंपल एंट्री देखा, कंपाउंड जर्नल एंट्री जिसमें मोर देन वन अकाउंट डेबिट हो रहा है और मोर देन वन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इन ए सिंपल एंट्री पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री कैसे पोस्ट होता है? इन ए सिंपल एंट्री ओनली वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। हमने देख लिया सैलरीज टू बैंक, सैलरी एक ही अकाउंट डेबिट हुआ और बैंक एक ही अकाउंट क्रेडिट हुआ। व्हेन इन ए जर्नल एंट्री two or more accounts are debited and one or more accounts are credited or vice versa, the entry is known as a compound journal entry. More than one is debited or more than one is credited. Let us understand the posting of a compound entry with the help of the following example. On 1st April 2024, Ankit paid to Sohan by check 19,600 in settlement of 20,000. पास जर्नल एंट्री एंड पोस्ट इट इन द लेजर अकाउंट ऑफ अंकित। तो अंकित के बुक में सोहन को पे कर रहा है, जर्नल ऑफ अंकित। तो सोहन डेबिटेड, सोहन हमारा क्रेडिटर था, तो सोहन हम अंकित हैं, सोहन को हमने 20,000 पे किया। 20,000 उसका अकाउंट बैलेंस था। इन सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट इज देयर, वी पेड 19,600 to bank account 19,600 to discount received the difference। 20,000 के जगह पे 19,600 पे करके 400 डिस्काउंट ले लिया। तो डिस्काउंट को हमेशा फुल फॉर्म में लिखोगे, जब हम डिस्काउंट देंगे डिस्काउंट अलाउड, जब लेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। चेक इशू टू सोहन इन सेटलमेंट, इन सेटलमेंट में सोहन को चेक दिया था। तो सोहन डेबिटेड 20,000 to bank account 19,600 to discount received account 400। in the above entry, इसके अंदर एंट्री देखो, इसका कैसे पोस्ट करेंगे? तो सोहन डेबिटेड, सोहन अकाउंट में टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड April 1, दोबारा लिख दो। और इसका 81 पेज नंबर है जर्नल का। टू बैंक अकाउंट, ओनली टू बैंक अकाउंट, इसको डेबिट साइड में सीधा कॉपी कर दो। टू बैंक अकाउंट 16,800 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। और बैंक में बाई सोहन, ओनली बैंक अमाउंट, बैंक में बाई सोहन, नाम के पास यूजुअली बैंक अकाउंट में डेट पर्टिकुलर्स में बाई सोहन, ओनली बैंक का अमाउंट 19,600 और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में बाई सोहन 400, बाई सोहन 400। यू कैन सी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में बाई सोहन, ये देखो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में बाई सोहन 400। यू कैन सी दिस डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में बाई सोहन ओनली 400 और डेट और अमाउंट सेम आएगा। इसको समराइज करके एक बार बढ़िया करके बता देता हूं। सोहन में टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और बैंक अकाउंट में बाई सोहन 19,600, बाई सोहन 19,600 ये वाला अमाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड में बाई सोहन 400। डेबिट में 2 आएगा, क्रेडिट में 1 आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेजर। सिंपल फर्स्ट वन था सिंपल जर्नल एंट्री पोस्टिंग इनटू द लेजर, और ये लेजर में जो कंपाउंड एंट्री कैसे पोस्ट होता है। द पोस्टिंग, हम एक पोस्टिंग कैसे दिखाएंगे ये भी यहाँ पे देख लो। प्रोसेस ऑफ लेजर पोस्टिंग डायग्राम करके दिया हुआ है। तो कैश, बैड डेट रिकवर्ड, मोहन, डिस्काउंट, सैलरी, इस सब का अकाउंट दे रखा है। तो इसको कैसे पोस्ट करेंगे देखो। जर्नल में इन्होंने लेजर फोलियो का नंबर नहीं लिखा, और लेजर फोलियो का नंबर अभी आपके लर्निंग स्टेज में नहीं चाहिए। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, पहला एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। तो कैश अकाउंट में लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर्ड। तो कैश अकाउंट बनाया लेजर में टू बैड डेट रिकवर्ड, और बैड डेट रिकवर्ड में बाई कैश अकाउंट।
बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में बाई कैश अकाउंट 600। सेकेंड एंट्री होता है मोहन डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो मोहन अकाउंट में लिखेंगे टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बाद में मैं दिखा देता हूं। मोहन में टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड 415। मोहन अकाउंट में टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये डेट रिपीट कर दोगे तो बेटर रहेगा। कैश जितना आया और डिस्काउंट जितना आया। और कैश अकाउंट में बाई मोहन, कैश अकाउंट में बाई मोहन 400 और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में बाई मोहन 15 रुपए। देन नेक्स्ट वन इज योर, ये होता है सेकेंड एंट्री। थर्ड वन था सैलरीज टू पेड भाया बैंक। सैलरीज पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 800 रुपए। सैलरीज में टू बैंक में बाई सैलरीज। सैलरीज अकाउंट में टू बैंक अकाउंट, सैलरीज अकाउंट में टू बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट में बाई सैलरीज अकाउंट। डेट और पर्टिकुलर्स में बाई सैलरीज और अमाउंट में रुपीज। आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जैसे आप लेजर बनाओगे, आप इकट्ठे 10, 20, 50 लेजर बनाओगे एग्जाम में, तो फर्स्ट पेज में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट लिखोगे और बाकी सब में डेबिट क्रेडिट लिखोगे। अगर हो सके तो यहाँ पे रुपीज और रुपीज लिखना है, ये दोनों साइड में डेबिट, और ये वाले कॉलम काट देना। ये रुपीज इसके साथ ही रुपीज लिख सकते हो। और लेजर फोलियो कॉलम में कुछ नहीं, खाली रुपीज लिखो, डेबिट क्रेडिट लिखो। ये वाले लाइन और रिपीट करना नहीं है। जैसे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, देखो यहाँ पे भी रिपीट नहीं भाई, उसको बार बार नहीं लिखना है, एक ही लेजर में लिखना है कि ये कॉलम ऐसे ही होता है। देन पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। हम ओपनिंग एंट्री को कैसे लिखते हैं? ओपनिंग एंट्री आर रिटन लाइक दिस। मैं आपको ओपनिंग एंट्री का फंडा समझा देता हूं। हाउ ओपनिंग एंट्री इज पोस्टेड, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। हर बार तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा ना, कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल, कभी ना कभी तो बिजनेस पुराना होगा, तो एक साल का नेक्स्ट ईयर में ओपन होगा और इस महीने का क्लोजिंग एंट्री नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग एंट्री होगा। जैसे आप जर्नल क्लोज कर रहे होंगे लेजर। पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, the balances of assets and liabilities in the trial balance are transferred in the balance sheet as at the end of the accounting year। ये साल के एंड में एक एसेट और लाइबिलिटीज का जो बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग में ये इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है। मतलब 2000 लास्ट ईयर 31 मार्च का जो सारे एसेट लाइबिलिटी का बैलेंस 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाता है। These assets and liabilities are brought forward in the beginning of the next year। Asset and liabilities are brought forward in the beginning of next year। Next year को वो ट्रांसफर हो जाता है। The entry passed to record such closing balances of the previous year is the current year's called opening entry। ये जो इस साल जो बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। जब नेक्स्ट ईयर में जब वो लिखते हैं 1 अप्रैल 2025 में, सपोज ये 31 मार्च 2025 का एंट्री को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। जब वो 1 अप्रैल 2025 में वो ट्रांसफर होकर ओपन होता है बुक में, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। हम जर्नल में ओपनिंग एंट्री पढ़ चुके हैं। आज डिस्कस्ड अर्लियर, ऑल असेट्स अकाउंट विल बी शोन एज डेबिट बैलेंस, एन अकाउंट फॉर ईच asset will be opened and the relevant amount will be written on the debit side to balance brought forward, brought down और BD। तो जब लेजर बनाएंगे टू बैलेंस BD करके डेबिट साइड में एसेट बैलेंस से दिखाएंगे। ऑन द कंट्रारी अदर हैंड द लायबिलिटी अकाउंट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस BD। An account for each liability will be opened and relevant amount will be written on the credit side as by balance brought down। वो जब लिखूंगा दिखा दूंगा। ये जो लाइबिलिटी लिखेंगे बाय बैलेंस BD करके ओपन करेंगे और एसेट को टू बैलेंस BD करके। पास an opening entry on 1 April 2024 on the basis of the following information taken from the books of Gurman, also post the opening entry। ये ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करो। तो कैश इन हैंड, देखो कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर, स्टॉक ऑफ गुड्स, प्लांट, बिल्डिंग, ये सारे एसेट है।
इसका जर्नल कैसे लिखेंगे, हाउ विल बी राइटिंग द जर्नल ऑफ दिस। पहले जर्नल लिखेंगे, फिर इसके बाद ना इसको फास्ट उसको लेजर पोस्टिंग कर देंगे। कैश इन हैंड, कैश अकाउंट डेबिटेड, सॉन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक ऑफ गुड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल ओपनिंग स्टॉक होगा, बट खाली स्टॉक लिख देंगे। अप्रैल 1 मतलब ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, प्लांट अकाउंट डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। इसका वैल्यूज जो दे रखा है ये वैल्यू इसी को उतार देंगे वैल्यूज, तो ये वैल्यू यहाँ पे उतार दिया डेबिट में। एंड टू सॉन्ड्री क्रेडिटर्स, टू सॉन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट लायबिलिटी है, टू सॉन्ड्री क्रेडिटर्स सारे एसेट को डेबिट कर देंगे, सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। सॉन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे, डिफरेंस होगा एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल 1,70,000। ये सारे को ऐड करके इससे 1 लाख माइनस कर देंगे, विल बी गेटिंग 1,70,000। The excess of assets over liability is the proprietor's capital and is credited to his capital account. इसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट में हम ये सारे जब ओपन करेंगे लेजर अकाउंट में पोस्टिंग में, ये अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन है, ये सारे एसेट्स को कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग, तो एक कैश अकाउंट में हम लिखेंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। सॉन्ड्री डेटर अकाउंट में लिखेंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सारे ऐसे लिखेंगे, स्टॉक, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक टू बैलेंस बीडी, प्लांट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लैंड एंड बिल्डिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सारे एसेट में ऐसे लिख देंगे।